उसने कहा कि आज के बाद यहाँ कोई पूजा नहीं करेगा, आज के बाद सिर्फ मेरी पूजा होगी। उसके गांव को नाम दिया गया पाषाणगढ़। पाषाणगढ़ मतलब एक ऐसा नाम दिया गया कि और जैसे ही बैतल आज़ाद हुआ उसने गांव देखा, गांव का पूरा ऐसे मतलब जैसे देखा, उसने बोला कि भाई अब तो मैं इस गांव पे पूरा कब्जा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए हॉन्टेड कहानियां और किस्से। और इसके लिए जो आप सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बेहतरीन है पिछले मंथ का पहले से, और इसी तरह से आपका सपोर्ट चाहिए। चाहे आप मेंबरशिप लें, चाहे आप एक ऑप्शन ये है कि आप सुपर थैंक्स कमेंट में भी कर सकते हैं। हम हर कमेंट का जो भी सुपर थैंक्स रहता है वो बताएंगे हर वीडियो में। तो पिछले कई वीडियो में जैसे कि राज भाई हैं, और राज भाई का 200 रुपये का सुपर टैंक्स है, रजत भाई का 200 रुपये का सुपर टैंक्स है, लेडी अधिवक्ता का 400 रुपये का सुपर टैंक्स है, और 400 रुपये का एक और सुपर टैंक्स है, और 2000 रुपये का एक सुपर टैंक्स है। और भी काफ़ी लोगों ने सुपर टैंक्स किया है, मेरे ख्याल से इतने नाम मुझे याद हैं। और एक दीपक शर्मा भाई हमारे, इनका सुपर टैंक्स है 200 रुपये का। तो इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें, हम कहानियाँ आपके लिए लाते जा रहे हैं और आगे भी आती रहेंगी। तो आज की कहानी जो है एक गांव का नाम है, उसके गांव को नाम दिया गया पाषाणगढ़। पाषाणगढ़ मतलब एक ऐसा नाम दिया गया कि वहाँ की मिट्टी हवा एक अलग अपने आप में मजबूत थी, मतलब एक मजबूत गांव अपने आप में, जिसकी वजह से उसका नाम पाषाणगढ़ दिया गया था। और उस गांव की कहानी ऐसी थी कि बड़ा खुशहाल गांव था, तो बहुत बढ़िया सब कुछ था, लेकिन उस पे सबको पता था कि एक बरगद का पेड़ जो है, जो बरगद का पेड़ है ना, उस पे एक बेताल का वास था। बरगद के पेड़ था। हाँ, और बेताल की कहानी हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है भाई। बहुत। बेताल मतलब एक तरह से पूजा जाता है हमारे यहाँ। बेताल और मसाण जो है ना, पूजा जाता है प्रॉपरली, और इनकी कहानियाँ भी इतनी फेमस हैं, और इनकी एक्चुअल में शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है। ये अच्छा भी करते तो बुरा भी करते। कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड में बेताल का मंदिर भी है कई जगहों पे, और जहाँ इनको पूजा जाता है, फसल की पहली चढ़ावा भी दिया जाता है, हाँ। खिचड़ी चढ़ाई जाती है, कई चीज़ें चढ़ाई जाती है। तो ये कहानी ऐसे ही गांव में एक बेताल का वास था उसकी है, लेकिन वो बेताल जो है ना बरगद के पेड़ में कैद था, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत थी तगड़ी। इस वजह से उस बरगद के आसपास तो गांव के कोई भी मतलब जो है ना, लोग आसपास जाते ही नहीं थे इस डर से, उस बरगद के पेड़ के आस। हाँ, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ मतलब जो है बेताल का वास है, तो यहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। और ऐसा ही मतलब जो है कई पहाड़ों में ऐसी कहानी मौजूद है जहाँ इस तरह से बेताल से मतलब डरते हैं लोग, बेताल के नाम से। बेताल मसाण कई लोग एक जैसा बोलते हैं, लेकिन वैसे बेताल एक अलग एंटिटी है जो कि कभी ना जी है ना कभी मरी है, मतलब जो जिंदा भी नहीं है कभी मरा भी नहीं है, वो ऐसी कैटेगरी है। और आज ये बारिश के मौसम की वजह से यहाँ कीड़े बहुत सारे हो रखे हैं पॉडकास्ट में, तो भाई इन्हें इग्नोर करें। आई डोंट नो कि ये कहीं ब्लर ना कर रहे हो हमारे वीडियो को, ये भी हो सकता है। लेकिन बाकी ये है कि हाँ, ब्लर तो वो कैमरे के आसपास होगा तो हो जाएगा वाली बात। और आज जो हम कुर्सियों में आज बैठे हुए हैं, पॉडकास्ट की जो नई कुर्सियां हैं हमारे पास में, ये पॉडकास्ट की कुर्सियां हमें गिफ्ट की गई हैं। रुमा दे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने गिफ्ट की हैं, और बड़ा ही मतलब कंफर्टेबल मतलब हमारा पॉडकास्ट अभी स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल, मतलब और फोल्डेड चेयर है, ऐसा भी नहीं है कि ऐसी रहती हैं, मतलब कैंपिंग के हिसाब से और हमारे पॉडकास्ट के हिसाब से बेस्ट चेयर्स हैं। बेस्ट एकदम। सभी लोगों को शुक्रिया है भाई, जैसा भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। बहुत बहुत। और बेताल की कहानी शुरू करते हैं। तो गांव का ना जो मुखिया था, उसको थी चुल्ल की भाई मैं अपनी शक्ति बढ़ाता हूँ कुछ, मतलब उसको इन सब चीजों में बड़ा इंटरेस्ट था कि भाई बेताल अगर यहाँ है तो मैं तांत्रिक फांत्रिक बुलाता हूँ, इस बेताल को आजाद कराते हैं और अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। मतलब मुखिया तो था ही वो, कि वो गांव में पूरा कब्जा मतलब मुखिया तो वैसे भी होता है कि मुखिया का तो सुनते भी वही है, कब्जा भी उसी का है, समझ लो। कब्जा मतलब प्रॉपरली नहीं है, लेकिन हाँ मेन आदमी वही है। लेकिन वो सोचा कि मैं सबके घरों पे सबके मतलब जो है मतलब इस तरह से राज करूं कि मतलब उसको अंदर मतलब लालच आ गया था बहुत ज्यादा। मुखिया बन के वो संतुष्ट नहीं था, तो उसने क्या किया, तांत्रिक को बुलाया। उसने तांत्रिक से डिस्कस किया कि भाई ये बेताल है, बरगद में ऐसे कैद है, तो इसको आजाद करने का कोई तरीका है तो बताओ।
तो तांत्रिक ने भी देखा वो बरगद का पेड़, वो समझ गया यहाँ तो बेताल कैद है भाई, ठीक है। लेकिन तांत्रिक को भी अब अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस टाइप का कॉन्फिडेंस था, हो गया कि भैया कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर कि भाई मैं कर सकता हूँ ये सब चीजें, और हो सकता है इसमें मेरा भी फायदा हो जाए, और वो मुखिया की बात मान गया। तो उसने क्या कहा कि भाई इस बरगद के पेड़ में ना जाके हमें एक बलि देनी पड़ेगी, कुछ मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, तो तब तो जाके वो आजाद होगा, ऐसे आजाद नहीं होगा, ये बलि बलि मांगे बगैर वो आजाद नहीं होगा। तो एक रात को इन्होंने 12 बजे के बाद में वहां पे अपना यही गतिविधियों करने के लिए अपना आयोजन किया, मुखिया और ये तांत्रिक जो है वहां पहुंचे, और इन्होंने जो है वहां एक बलि चढ़ाई और मंत्रों का उच्चारण चालू कर दिया। और ऐसे करते करते कम से कम मान के चलो एक डेढ़ घंटा बीत गया, और एक डेढ़ घंटा बीतने के बाद में वो बरगद से वो बेताल आजाद हो गया। अब ये बेताल से वाकिफ तो थे, लेकिन बेताल की से हर कोई इतना वाकिफ नहीं है, और हर कोई उन्होंने बेताल को बहुत हल्के में ले लिया था। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि बेताल को ना सबसे हल्के में ले लिया था कि वो उससे कुछ काम करवा सकते हैं, जबकि उनको पता नहीं बेताल एक ऐसी एंटिटी है ना जो जिया ना मारा कभी, और जिसके पास इतनी शक्तियां हैं, इतनी सब पावर है, वो तुम्हारी गुलामी या तुम्हारी क्यों सुनेगा वो। जैसे ही बेताल आजाद हुआ ना, वहां से आजाद होते ही उसने सबसे पहले क्या किया, मुखिया की और तांत्रिक की गर्दन मोड़ दी ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट मुखिया की और तांत्रिक की कहानी खत्म, ठीक है। और जैसे ही बेताल आजाद हुआ, उसने गांव देखा, गांव का पूरा ऐसे मतलब जैसे देखा, उसने बोला कि भाई अब तो मैं इस गांव पे पूरा कब्जा करूंगा। क्या हो गया, कीड़े हैं, अबे यार कीड़े कीड़े, डरने वाली बात नहीं। तो उसने क्या किया, बेताल ने अपना शक्तियों का शुरू कर दी एक्टिविटी उसने। तांत्रिक तो मर चुके थे, क्योंकि हाँ उसने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी, और वो गांव का जो कुआं था उसका पानी पूरा काला पड़ गया। अब उससे हुआ क्या, हुआ ये कि गांव का कुएं का पानी काला पड़ गया, गांव का सारा पानी काला पड़ गया। हाँ, क्योंकि पानी का स्रोत ही वही है। हाँ, और जिसने वो पानी पिया, उन सबके चेहरे पे अलग ही उन सबके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान। और मुस्कान का मतलब यह है कि वो हंस रहे हैं, ये नहीं है, वो मुस्कान के साथ ही अटक गए। मतलब उनका चेहरा ऐसे खिंच गया हो, जैसे जैसे उनकी खाल पकड़ के ऐसे किसी ने खींच दी हो और चेहरा ऐसे अटक गया हो। और ऐसे ही पूरे गांव में चल रहे हैं सबके सब, जिन्होंने पानी पिया या फिर जिन्होंने सभी? ऑलमोस्ट जिन्होंने पानी पिया, धीरे धीरे मतलब कब्जा करता गया बेताल सब गांव वालों के ऊपर। अब होता क्या था कि वो मतलब बेताल की पावर इतनी तगड़ी थी कि उसने धीरे धीरे सबको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया, और मैनिपुलेट ऐसा किया कि धीरे धीरे वो सबके ऐसे हो गए बिल्कुल जैसे कि उनकी रूह खींच ली हो। अब धीरे धीरे हो क्या रहा, गांव में चेंजेस आने लग गए। दिन में तो फिर भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और रात को सबके सब मतलब जो है अपनी दुनिया में गुम है, किसी को कुछ नहीं पता है, और सब मुस्कान लिए चल रहे हैं और गांव में घूम रहे हैं सबके सब यहाँ से वहां। अब भाई ये खतरनाक सीन हो गया, समझ में नहीं आ रहा किसी को भी कुछ क्या क्या कर रहे हैं, और रात भर वो काम कर रहे हैं, पूरी रात काम कर रहे हैं पूरी वो। रात काम कर रहे हैं। बेताल ने पहले ऐसे कब्जा किया, और धीरे धीरे सबकी मेमोरी गायब हो गई है। एक माँ अपने बच्चे को नहीं पहचान पा रही है, ठीक है। रात में कि मतलब दिन में भी? पहले रात में चीजें स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे दिन में भी हल्के हल्के कन्वर्ट होने दिन में लग भी गई। असर दिखने लग गया। मतलब वो अपनी मेमोरी खोने लग गए दिन में। जैसे रात को तो वो कम्प्लीटली गायब है, मतलब कम्प्लीटली गायब का मतलब है कम्प्लीटली बिल्कुल ही फ्लैश हो चुके हैं। वो काम कर रहे हैं, हाँ, सब कुछ कर रहे हैं, पहचान किसी को नहीं रहे। पहचान किसी को नहीं रहे। दिन में लेकिन थोड़ा बहुत पहचान ले रहे थे, ठीक था, मगर अब दिन में भी असर होने लग गया। हाँ, दिन में भी अब उस उन चीज पर असर का। होने लग गया धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे अपने माँ अपने बच्चे को नहीं पहचान रही है, पड़ोसी अपने पड़ोसी को नहीं पहचान पा रहा है, ऐसी चीजें होने लग गई लगातार। लॉस ऑफ मेमोरी। हाँ, और वो बरगद जो है, बरगद से वो पूरे गांव में फैल गया, और पूरे गांव की हवा पानी सब चेंज हो गई बिल्कुल ही। और ज्यादातर गांव जो है पूरा एक काले धुएं के बीच में रहने लग गया, मतलब कोई बाहर से देख भी ना पाए, समझ भी ना पाए कि हो क्या रहा है। अच्छा, मतलब जो हवा थी वो एक तरह से काले, मतलब सब कुछ चीजें जो थी वो काले धुएं, काले काले टाइप में धुएं बदल टाइप गई। का बार बार आता था, मतलब फैल जाता था पूरे पानी गांव भी में। काला हुआ, पानी भी काला हो गया, और जो हवा थी वो भी काली टाइप की हो, काली धुएं टाइप की हो गई हल्के जैसे हल्के। वो धुआं उड़ता है अगर आग हाँ, जला दो तो। हाँ, उस टाइप का होने लग गया पूरे गांव में। काला कह लो, ग्रे कह लो,
हाँ कुछ भी कह लो, इस धुआं टाइप का। टाइप जो भी है, हाँ। लकड़ी आग लगा के जो धुआं जलता है वो। इतना भयंकर हिसाब किताब हो गया, कोई किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, सबके सब अटके हुए हैं, सबके चेहरे ऐसे खिंचे हुए हैं, पूरे के पूरे लटके, मतलब चेहरे चेहरे पूरे ऐसे मुस्कान में अटके हुए हैं, और वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बस वो सब ये कर रहे हैं। और होता क्या था, दिन जैसे शाम होने वाली होती थी ना, जिस टाइम पे उनको हल्की हल्की फुल्की उनकी मेमोरी होती थी, जैसे ही शाम के बाद में जैसे हल्की सी रात होने लगेगी, हाँ तो गांव वाले आपस में फुसफुसाएंगे, जैसे कोई किसी को बता रहा है, भाई स्वामी जाग गया है, स्वामी जागने वाला है, स्वामी जागने वाला है, स्वामी जाग गया, स्वामी कौन का टाइम बताता हो था गया। ये? आपस में जो बात करते थे ना गांव वाले, हम्म। तो वो आपस में फुसफुसाहट में बात करते कि स्वामी जाग गया है, स्वामी जाग गया करके। स्वामी मतलब बेताल, बेताल। मतलब उनको इतनी इतनी बहुत होश बची हुई थी कि उनको मान मिलता कि अभी उसका टाइम हो गया, बेताल का टाइम हो गया। अब ये सब चीजें लगातार हो रही है गांव में, कोई भी खुले, मतलब कोई भी अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहा, अपनी जिंदगी सब भूल चुके हैं। ठीक है। तो जो है एक फिर बेताल बेताल ने क्या किया, मतलब जो है बेताल ने क्या किया, उन पे इतना कब्जा करने लग गया धीरे धीरे, मतलब ये एकदम से असर नहीं होता ना, तो धीरे धीरे कब्जा करता गया करता करता गया करता गया। तो एक दिन शहर से लौटा एक लड़का, हम्म। गांव का ही था वो, हम्म। तो वो शहर से लौटा, उसका नाम था आर्यन। आर्यन। वो शहर से लौटा लौटा उसने गांव पहुंचा, गांव पहुंच के देख रहा है कि भाई ये सब लोग अब अजीब सा बिहेवियर कर रहे हैं यार, इनको क्या हो गया, ये बिल्कुल ये तो कोई अपने होश में ही नहीं है बंदे। फिर भी उसको, मतलब दिन में तो फिर भी लोग कुछ नॉर्मल मतलब दिखे थोड़ा थोड़ा, थोड़ा नॉर्मल देखे, मगर थोड़ा थोड़ा रात अजीब में से उधर दिखे, है पूरा ना। ही सब कुछ चेंज दिख रहा था। अब रात को उसके एकदम से रात को 1:30 बजे नींद खुलती है उसकी, रात को 1:30 बजे नींद खुली तो देख रहा है कि गांव वाले सारे लोग इकट्ठे हो गए, एक लाइन में जा रहे हैं सब एक लाइन में जा रहे हैं। बरगद के पेड़ की तरफ। अच्छा, पहले काम करते थे, अब बरगद की पेड़ की तरफ एक लाइन बना के वो लोग जा रहे हैं। जा रहे थे, तो आर्यन आर्यन भी निकला घर से बाहर, बोला यार ये हो क्या रहा है ऐसा, ये गांव इतना अजीब सा क्यों हो गया है। तो उसने जाके देखा, वो सबके सब बरगद के पास जाके इकट्ठे हो गए, और बरगद पे और ये जो बेताल था, इसका ये था, इसकी खुद का कोई शरीर था नहीं इसका खुद का। हम्म। ठीक है, तो कभी ये किसी के शरीर में, कभी ये किसी के शरीर में, कभी किसी शरीर में, ऐसे करके मतलब पूरे गांव में ऐसे घूम रहा था ये। तो उस दिन जो है, जिस दिन ये इकट्ठे हो रहे थे, हम्म। तो उस दिन वो मुखिया के शरीर में घुसा हुआ था, जो मुखिया था ना जिसकी गर्दन अच्छा, बड़ोड़ती थी। जिसे मार दिया था। हाँ। और बरगद के पेड़ में उल्टा लटका हुआ था, ऐसे गर्दन टका के। तो सारे जब इकट्ठे हो गए, और सब अपनी सुध बुध खो चुके हैं, अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे, कुछ कह भी नहीं पा रहे। हाँ। तो उसने कहा कि आज के बाद यहाँ कोई पूजा नहीं करेगा, आज के बाद सिर्फ मेरी पूजा होगी। और सब लोग, सब गांव वालों को आदेश देता है कि अब तुम मेरे लिए एक मंदिर बनाओगे, एक बड़ा मंदिर बनाओगे इस गांव में, जो कि मेरे लिए बेताल का मंदिर होगा, मतलब भगवान का मंदिर नहीं होगा अब इस गांव में। तो जो वो जो बलि चढ़ाई थी वो क्या एक इंसान की थी या जानवर जानवर? जानवर की चढ़ाई होगी, अच्छा। क्योंकि मंत्र पढ़ने के लिए तो जानवर की चढ़ाई जाती है। तो अब ये सारे इकट्ठे हो गए, और ये बोल रहा है इनको कि अब तुम मेरे लिए एक मंदिर बनाओगे। अब बेताल बोल रहा है हाँ, उसके मुखिया के शरीर में आके। हाँ, तो मेरे लिए मंदिर बनाओगे, और इस गांव में सिर्फ मेरी पूजा होगी, जिससे उसकी शक्तियां और बढ़ेंगी। अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए वो ये कह रहा है कि तुम अब सब मेरे लिए एक मंदिर बनाओगे, और तब तक बनाओगे जब तक वो मंदिर बनने जाता। अब इसने आर्यन ने देखा, भाई ये उल्टा लटका, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो तो शहर से आया था, उसको उसे इन तो सब पता चीजों का नहीं था आइडिया था, कुछ भी, वो क्या तो हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या बेताल क्या कुछ। लेकिन था वो गांव का ही, लेकिन उसको गांव का आइडिया तो था बेताल है करके, ऐसा नहीं बेताल का आइडिया था उसको, लेकिन हो इतना कुछ हो रहा है खतरनाक, उसको तो समझ में नहीं आ रहा था ना। तो उसने भी क्या किया कि जो गांव का मंदिर था, जो गांव का मंदिर तो बिल्कुल बंद कर दिया था, बंद करवा दिया था बेताल ने, हम्म। पूजा वूजा सब बंद करवा दी थी। लेकिन वहां पे जो है शंख पड़ा हुआ था, एक शंख था, जिसको बोलते थे कि अगर उसको बजाओ तो बेताल की शक्तियां कम हो जाती हैं। तो वो शंख एक खाली एक कार्ड बचा था, जिससे कि मतलब जो है बेताल की शक्तियों को श, कम करने का, कम बेताल को करने का वापस तरीका एक भेजने यही का। था। हाँ। तो उस ये शंख ढूंढने लगा वो मंदिर में, लेकिन मंदिर तो बंद था। हम्म। तो रात को तो ढूंढ नहीं पाता, रात को तो उसको मार देते। रात को तो मार देते, बचा दिन में ही। हाँ, बचा दिन में। तो वो सुबह उठा, सुबह उठते उठते मंदिर में गया, और मंदिर में जाकर शंख ढूंढने लगा। ठीक है, शंख आए करके, फिर उसको शंख मिल गया। शाम, जैसी शाम हुई, तो शाम होते होते उसने देखा कि भाई सारे के सारे लोग खुदाई में लगे हैं, कोई खुदाई कर रहा है, कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है मंदिर बनाने के लिए लगे पड़े हैं। उसने लगा यार अब तो करना ही पड़ेगा, ये तो खतरनाक हो गया है, जरूरी है। तो उसने शंख जो है पूरी ताकत बजा। के साथ शंख बजाना स्टार्ट कर दिया, और शंख की ध्वनि पूरे गांव में ऐसे फैली, ऐसे फैली, ऐसे फैली, और बेताल की शक्तियां कम होने लगी, हल्की सी कम होने लगी। और जैसे ही बेताल ने देखा कि कोई शंख बजा रहा है, बेताल अपनी फुल फुल पावर के हाथ में आया, और उसके बाद अटैक कर दिया। और जब
अटैक किया ना, तो अब बेताल के पास तो कितनी सारी शक्तियां मौजूद है, बहुत मतलब उसने कितने सारे गांव वालों के कब्जा कर रखा है, और उसकी खुद की कोई आकृति नहीं थी, ठीक है, उस टाइम वो किसी की बॉडी में भी नहीं था, तो ऐसा लग रहा कि हजार एक काला धुआं सा आया, काला धुआं सा, और उस काले धुएं के हजारों चेहरे, उसमें मतलब ऐसे हजारों चेहरे दिख रहे हैं करके, उसके ऊपर अटैक कर दिया उसको गिराने के लिए। लेकिन उसने अपने हाथ से शंख नहीं छोड़ा, उसने पूरी कोशिश करी कि फिर शंख बजा। गिरा दूं इसका, शंख गिरा दूं करके, तो लेकिन वो फिर भी उसकी मतलब जो है वो कर नहीं पाया, लेकिन तब तक वो गांव वालों पे सब पे कब्जा कर चुका था, अच्छे से तगड़ा कब्जा कर चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब गांव वालों को बचाना नामुमकिन है, और इससे बचना मतलब नामुमकिन है। अब इसकी भी ताकत, लड़के की लड़का तो नॉर्मल नॉर्मल इंसान है, हाँ, नॉर्मल उस पर इंसान कोई ही है। ताकत थोड़ी है, उस पर कोई शक्तियां थोड़ी है, लेकिन उसने फिर भी शंख बजाना स्टार्ट कर दिया। शंख उसने बजाया 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 बजाता रहा, जब तक वो मतलब उसके हाथ में शंख था, बजाता रहा। ऐसे करते करते वो बेताल उस पर अटैक, कभी गाँव वालों शंख बजाते गाँव में घूम रहा है ना, कभी कोई उसको गाँव वाला उसको धक्का मार रहा है इकट्ठा, अच्छा, मतलब गाँव में घूम रहा था वो शंख बजाते-बजाते। कि ताकि वो बेताल की एनर्जी को खत्म कर सके। तो जब वो बजा रहा था, कभी कोई गाँव वाला उस पे पड़ जाए, कभी कोई गाँव वाला उसको धक्का मार दे, कुछ कर दे वो, लेकिन शंख छोड़ने को तैयार नहीं था। शंख छोड़ गया तो मैं भी गया। कभी इस गाँव, कभी यहाँ चौपाल में जाए तो वहाँ पे कुछ कोई उस पे अटैक कर दे, कोई उस पे कूद जाए, कोई कुछ फेंक दे, कोई कुछ फेंक दे, ऐसे बजते वो पूरे गाँव में शंख बजाते बजाते गया। तो वो काले धुएं की जो पावर जो है, काले धुएं बेताल की जो पावर थी, वो हल्की हल्की कम हुई, और बरगद के पेड़ के पास पहुंच गई। अब इसने बोला कि अब तो मैं इसको कर सकता हूँ, मतलब ये शंख ही इसका घाट है, अगर मैंने ये कर दिया तो गाँव वाले बच जाएंगे। लेकिन गाँव वाले सब हल्ला मचा रहे हैं कि मतलब भाषा तो वो बेताल की बोल रहे हैं, हुँ, एक्चुअल में मतलब गाँव वाले नहीं तो बोल रहे जैसे हैं। मतलब इतनी देर उन्होंने शंख बजाया पूरे गाँव में घूम के, तो हम्म, क्या एक भी आदमी के ऊपर उसका असर नहीं हुआ? यही तो असर बता रहा हूँ, यही तो असर असर हुआ कि गाँव वाले उस पर अटैक कर रहे थे लगातार, क्योंकि वो तो बेताल के कब्जे में थे, प्रॉपरली पूरा मैनिपुलेट हो चुके थे बेताल से। हाँ, तो कभी कोई अटैक कर रहा है, कभी कोई अटैक कर रहा है, कभी वो इस शॉप, तो कभी वो गाँव के स्कूल में जा रहा है, कभी उस स्कूल में जा रहा है, तो उस पर अटैक हो रहा है, यहाँ से अटैक हो रहा है, वहां से अटैक हो रहा है, भाई वो बचने के लिए यहाँ से वहां भाग रहा है। अब रात भी हो चुकी है गाँव में, ठीक है, रात का इंतजार किया था ना और उसे, शाम का। क्योंकि रात तो फिर भयंकर ही है ना। अब वो गाँव से यहाँ से वहां भाग जा रहा है, कभी कभी मंदिर में शरण ले रहा है, कभी कुछ कर रहा है, लेकिन शंख नहीं छोड़ रहा, शंख नहीं छोड़ा उसने। अगर वो शंख छोड़ देता तो वो भी खत्म था 10 स्पॉट, मतलब सब गाँव वालों ने बारी बारी अटैक कर दिया। तो भाई ये लगातार गाँव के चक्कर मार रहा है, ऐसे करके ऐसे करते करते कभी गाँव वाले अटैक कर रहे थे, और कभी धुआं अटैक कर रहा है उसके ऊपर, मतलब कभी गाँव ऐसे होता है ना, धुआँ जैसे मान लो बेताल ही सिनेमैटिक, कर रहा है अटैक। मतलब गाँव वाले भी अटैक कर रहे हैं तो बेताल कर रहा है अटैक, हुँ, क्योंकि उसने उनको घेर रखा है, वो उनसे करवा रहा था अटैक। जब उनसे नहीं हो रहा, तो कभी बीच धुआं आ जा रहा है, कभी गाँव वाले कूद जा रहे हैं उसके ऊपर, ऐसे करते 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 वो मंदिर में पहुंचा, उसने फिर शंख बजाया। क्या हुआ? आवाज़ आई ना मेरे को तो। चिड़ियों की है शायद। एक बार ना आस-पास नीचे में भी देख लो ना, क्योंकि बरसात का मौसम है, क्या पता साँप-वाँप निकल आए तो इस तरफ, बहुत है ना। यहाँ तो फिलहाल कुछ नहीं है। चलो ठीक है अभी तो फिलहाल, ठीक, ठीक। तो ऐसे करते करते शंख बजाते बजाते वो बरगद पे पहुंच गया मंदिर से। अब उसने क्या किया, बेताल ने लास्ट अपनी चाल चल दी। उसने अपनी अपनी जो मतलब ना तो वो जिंदा था, ना तो मृत था, हाँ, ना तो मरा था, ना जिंदा था, लेकिन उसकी कुछ जान तो थी। तो उसने अपनी सारी, अपनी लास्ट में जब उसने लगा ना उसको कि ये शंख की जो मेरे ऊपर जो एनर्जी मेरे पर हावी हो रही है, तो उसने क्या किया, अपनी अपनी ताकत जो है सारी सारी गांव वालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब, अगर अगर वो मरा, बेताल अगर बरगद के पेड़ में कैद होके मरा, क्योंकि उस पर हावी पड़ने लग गया वो शंख, एक एक शहर का लौंडा आके शंख बजा के उसको करने लगा, तो उसने उसने भी अपना अपना गेम खेल दिया। उसने क्या किया, गांव वालों को पूरा मैनिपुलेट कर दिया कि जैसे जैसे अब उसको शंख का बुरा प्रभाव पड़ रहा था, तो वो सब सारा का सारा गांव वालों के ऊपर पड़ रहा था। मतलब गांव वाले ऐसे मरने से लगने लग गए, कोई यहाँ गिर रहा है, कोई वहां गिर रहा है, कोई यहाँ गिर रहा है, वहां गिर रहा है। अब ये बंदा देखे, बंदा बोले कि अब मैं क्या करूं, शंख बजाऊं, ये तो मरने लग गए, अगर ये कैद कर देता हूँ, मतलब अगर ये शंख की ध्वनि से अगर खत्म हो जाता है, तो ये उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि गांव वाले मर जाएंगे साथ में, क्योंकि वो हुँ। दिख रहे थे, गिरते पड़ते दिख रहे थे लोग। तो फिर भी उसने क्या किया, बरगद की पेड़ तक उसने कैद तो कर दिया उसको, लेकिन वो उसको मार नहीं पाया, क्योंकि अगर उसको मार देता शंख बजा के, तो शंख फिर गाँव शंख की वाले भी पावर से, जो भी था, क्योंकि वो भाई ऐसा नहीं था कि शहर का लौंडा की भाई जिसे कुछ कुछ भी ना पता, उसे सब पता था गाँव के बारे में, उसे बेताल के बारे में पुरानी कहानी मतलब बुजुर्गों ने बता रखी थी। लेकिन उसने अपने पार्ट में जो कर सकता था वो किया, क्योंकि बाहर से आया था, उस टाइम वो मैनिपुलेट नहीं हुआ था।
तो उसने एटलीस्ट कम से कम उसको वहां पे कैद कैद कर करके दिया, दोबारा से। कैद कर दिया। लेकिन स्टिल वो बेताल को मार नहीं पाया। लेकिन बेताल ने पूरे गांव में अपनी एनर्जी फैला दी थी तब तक। ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद होता यह है कि बेताल तो जरूर कैद हो गया वहां पे। कैद क्या हो गया, मतलब लिमिटेड हो गया प्रॉपरली। क्या थी ये? आवाज क्या थी ये? है? लड़की की आवाज थी भाई ये। लड़की की आवाज थी? हैं? मेरे को लड़की की लगी यार, रहने था। मुझे तो लड़की की लगी। मेरे को भी लड़की की लगी यार आवाज। भाई इस जगह पे आज एक तो बरसात हुई है ना, तो जानवर थोड़े से एक्टिव हैं। कोई नहीं इधर इधर रोज। फिर आवाज आई। नहीं, आसपास तो नहीं है। है? हाँ, बंद कर दे। एकदम से है ना आवाज, मेरे को ऐसा लगा लड़की की है करके। नहीं, मुझे भी ऐसा लगा लड़की है की, ना? लेकिन वहां से इनको ये ग्रॉलिंग के बोल रहे हैं लोग। भाई ऐसे पास हाथ मत जाना यार, आगे मत जाओ। आगे जाना बेकार है भैया। हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो ये जगह है ये तो सीधा। भाई ये जगह तो ऐसी है, आपको पता ही है इसके हम्म, बारे में। लेकिन वहाँ कोई लाइट का सोर्स नहीं है, फिर भी मेरे को लाइट रेगुलर वहां से दूर की लाइट लाइट आ है। रही है। दूर की लाइट है वो। जंगल है वहाँ। नहीं, वहाँ लाइट है। है ना? नहीं, वहाँ लाइट है। गाँव वाँव में होगी ये। तो भाई वो बेताल जो है, अब कैद भी हो गया है, लेकिन उसकी पावर पूरे गांव में फैली हुई है। मतलब उसका अंश अंश मतलब उसने गांव वाला फैला रखा है। तो बेताल की मतलब वो जो खतरनाक वाली एक्टिविटी थी वो खत्म हो गई, वो कम हो गई। मगर अभी अंश जो है वो अभी रह गया गाँव वालों में। सब रह गया, मतलब गांव वालों से उतर गया। लेकिन कुछ पे तो ऐसा कब्जा जम गया कि भाई वो अब है अभी भी मतलब मैनिपुलेटेड कुछ है। गाँव वालों से उतर गया है। मतलब लगभग गांव वालों से उतर गया, लेकिन कुछ कुछ रह गया सब में। अब होता क्या था, उसके बाद भी आर्यन ने बोला कि भाई अब मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। कैसे तैसे करके उसने ये सब चीजें तो ठीक कर दी। हम्म। फिर आई आवाज, ये लड़की की आवाज है भाई। हाँ हाँ, ये लेपर्ड की आवाज नहीं है, ये लड़की की आवाज है। हम्म, ये लड़की की आवाज है। कोई नहीं, यार स्टोरी खत्म करते हैं। लेपर्ड नहीं है। लेपर्ड नहीं है। ना। तो होता क्या है कि अब तो टॉर्च दे दे भाई इधर। लेपर्ड की लग रही है लेकिन अरे वो यार तू है क्यों दबा रहा है उसको? लड़की की दस्ता। आवाज है वो। नॉट लेपर्ड। नहीं नहीं, अभी इधर से एहसास हुआ ना हल्का हल्का। हम्म, तो भाई छोड़ना, खत्म करता हूँ स्टोरी। तो भाई आज के टाइम पे कहानी ये है उस गांव की, कि आज के टाइम पे भी उस गांव में रात को कोई डर के मारे घर से बाहर तो निकलता नहीं है। लेकिन लोग अपनी खिड़कियों से देखते हैं, तो उनको परछाइयाँ ना उसी जगह पे जहाँ पे वो तो पत्थर तोड़ रहे थे मंदिर बनाने के लिए, आज भी मतलब ऐसे वहाँ 15-20 परछाइयाँ दिखती हैं जो मंदिर बनाने का प्रयास कर रही होती हैं। और जब कोई यहाँ से गुजरता भी है ना गांव के आसपास से, तो उसको टन 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 खोदने की, फावड़ा चलाने की ये आवाजें आज भी आती हैं लोगों को। और इसी डर से रात को उस जगह पे कोई जाता नहीं है। बरगद के पेड़ के पास ही उसने कहीं मंदिर बनाने की कोशिश करी थी ना, तो उस जगह पे कोई जाता नहीं है इस टाइम पे। तो मंदिर खुल गया अब। हाँ, कुछ है? क्या था? कहीं उस दिन ऊपर की तरह लेपर्ड तो नहीं था एक बार। आवाज तो मैंने भी सुनी थी। बैठ जा यार। एक बार ये पॉडकास्ट वाला कंप्लीट करते हैं, फिर एक बार फिर देखेंगे। आवाज तो मैंने भी सुनी, वो जैसे टहनी जी को कुदाओ। जैसे उस दिन वो आज भी
उस गांव में परछाइयां रात के 12 बजे के बाद में लगी होती हैं उस मैदान में, और वो परछाइयां दिखती हैं, कोई किसी को शक्ल सूरत आदमी नहीं दिखते, खाली परछाई। आदमी की फिगर दिखती है परछाई के रूप में। और वहाँ पे आज भी लोग लगे हुए हैं उस मंदिर को बनाने तो की कोशिश करने में। तो वो है कहाँ, कुछ जगह का नाम, मतलब कितनी दूर क्या है? गांव का नाम पहचान कर बताया था भाई, ये एक हमारे पहाड़ के ताऊ थे जिन्होंने कहानी बताई थी, कह रहे कि हम एक जमाने में हमने भी अपने दादा से कहानी सुनी थी, मतलब आपसे कम से कम मान के चल शायद 80-90 साल पुरानी कहानी है। तो अभी का वहाँ मतलब क्या है मतलब अभी का कोई सीन है या नहीं है, किस जगह है कंफर्म एग्जैक्टली नहीं है मालूम नहीं है। अब ये नाम उन्होंने एग्जैक्टली। बताया था, ठीक है। अभी कहीं पहाड़ों में, मतलब जैसे एक जमाने में तो पहाड़ों में बहुत दूर दूर तक परेशानगढ़ तो रहते। मैंने भी सुना है गाँव हाँ, का। पहाड़ों में तो बहुत दूर दूर तक लोग रहते हैं ना, मतलब वो प्रॉपर पहाड़ नहीं था, मतलब प्लेन का एरिया था, जैसे घाटी वाले एरिया ना, प्लेन वाले एरिया समझ गया। जहाँ पे मतलब जो है कुएं टाइप के मतलब ऐसे स्रोत। तो मतलब देखा जाए तो अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि उसकी देखो हाल ही मेरे वो पास क्या है। कहानी है, एग्जैक्टली उसका सॉल्यूशन क्या हुआ आज तक नहीं मालूम, लेकिन वहाँ आज भी ये होता है कि कोई उस गांव से गुजरता है तो उसे रात के टाइम में परछाइयाँ तो दिखती हैं, गांव वालों को भी दिखती हैं, गांव वाले भी कहते हैं, एग्जैक्ट। गांव वालों को भी वो परछाइयाँ दिखती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो ये कहानी है उसमें जो है वहाँ गाँव में जाना संभव है आज आज के टाइम पर? मुश्किल है। और मुश्किल जो है। गांव के लोग बुजुर्ग बुजुर्ग टाइप के वो जो वहाँ के हैं हम्म, जिन्होंने कहानी सुन रखी है, वो हम्म। ये कहते हैं कि भाई रात को 12 बजे वो जाग जाता है तो बेताल। ऐसे तो जैसे वहाँ के लोग हैं, अब जरूरी थोड़ी कि हर चीज वहाँ मिले, वो हाँ दूसरे गांव भी लेने जाते होंगे। हाँ, तो जब वो गांव के लोग आ सकते हैं तो यहाँ के गांव के भी तो जा सकते हैं। जाते होंगे क्या पता। जाते भी होंगे वो तो, हाँ, क्योंकि रात रात के 12 बजे जैसे एक्टिव होते हैं ना वो इसके तौर पे बेताल मैं तो। तेरे को एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मेरा परिवार है, हम्म। मेरा परिवार जो है बहुत पहले पहाड़ों में हमारे कहीं किले हुआ करते थे, बताता हूँ। किले टाइप के थे हमारे, मतलब किले क्या, मतलब प्रॉपर राजमहल टाइप के थे हमारे एक ज़माने में। फिर उसके बाद फिर कुछ शासन टाइप का ऐसा कुछ आया, राजाओं का शासन टाइप का आया या उग्रवादियों का शासन टाइप का आया, तो उसमें क्या है कि वो सब उजड़ गए। मतलब राजाओं को मारने का कुछ शासन टाइप का आया था, तो उस समय में वो लोग सब छोड़ दिया था, हम्म। ठीक है। छोड़ने के बाद हुआ ये कि आज भी वो जंगलों में राजमहल हमारे पुराने मतलब खंडरों में है। क्या आवाज है ये? तो आज भी वो खंडर मौजूद हैं, लेकिन हमें नहीं पता जंगलों में कहाँ है वो। अच्छा, मतलब एक तरह से कहा जाए तो पुराने टाइम पे, आज के टाइम में वो झाड़ियों से ढक ढक चुके हैं, वो ढक मतलब कुछ चुके हैं, अब कुछ नहीं वहाँ पता कोई है रहता कि नहीं, अब नहीं ना रहता कोई। ना वहाँ कोई अब जाने की जरूरत मैंने तेरे करता को है। बार बार क्या बताया कहानी में कि जो वहाँ रहने वाले बुजुर्ग थे, हाँ। उनके बुजुर्गों से कहानी सुनी है, उनके मतलब बुजुर्गों में भी उन उससे बुजुर्गों ने भी कहानी सुनाई है, उनके बुजुर्गों से ही पहले की 80 कहानी है, मतलब समझ ले 70 80 साल पहले की। 70-80 साल पहले की। मतलब वो बुजुर्ग शायद हो सकता है कि शायद बच्चे होंगे उस टाइम पे, जो वहां से गांव छोड़ के आ गए, मतलब। तो ऐसे ही जैसे हमारा भी इतिहास है, हमारा 100-150 साल 100-200 साल 100-150 साल पुराना इतिहास है भाई, वो छोड़ दिए हमने, है ना। हम्म। तो ऐसे ही वो इतिहास में बन के रह गया, लेकिन अब वो कहाँ है कैसे है सुना तो है सबने, लेकिन अब कोई किसको क्या पता कहाँ है। तो ये आज की स्टोरी थी हमारी। और मतलब ऐसे ऐसे किस्से हैं, मतलब जो हमने शायद दूर दूर तक हमने कुछ सुना भी ना हो, मतलब पुराने जमाने में ये सब चीजें ऐसी होती थी इस लेवल पे कि हम उसको तह तक भी मतलब सोचे ना कि भाई ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। आज के टाइम पर कहाँ इतनी वैसे भी आज के टाइम पे होती तो होगी, खैर ये सब बहुत चीजें नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल। लेकिन आज के टाइम पे बस जो चीजें होती हैं वो ये होती हैं कि आप लोग चैनल पे सपोर्ट कर सकते हैं, हम्म, मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स कमेंट में कर सकते हैं, जैसा कि आज बताया, तो वैसे ही आगे भी आप करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, 50,000 पहुंचाए चैनल को पहले, ताकि हम आगे आपके लिए मोटिवेशन के साथ स्टोरी लेके आ वीडियोस आ पाए। रही हैं भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस हैं। एक बार आप प्यार देना चालू करो, फिर तो रुकेंगे ही नहीं। फिर और स्टोरी लेकर आएंगे, क्योंकि कहानियां मैं सर्च सर्च कर रहा हूँ भाई, कहानी लगातार लोगों से पूछ भी रहा हूँ, सर्च भी जा कर रहा हूँ, सब जाके, कुछ ये कर रहा नहीं कि हूँ। मतलब अपना यहाँ फोन पे पूछ लिया, जा जाके गाँव में हम्म। पूछ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि मतलब खाली ऐसी हवा हवा में हाँ, बातें कह दी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।